मन ही माया है और कोई माया ही नहीं है। अपरा प्रकृति के अंतर्गत पंच महाभूत मन, बुद्धि और अहंकार अष्टधा अपरा प्रकृति है और जीव भगवान का परांश, परा प्रकृति कहा गया। भगवान का चिदानंद अंश भगवत स्वरूप है। वेदांत दर्शन में ब्रह्म स्वरूप है। वही ब्रह्म जो आत्मा स्वरूप से मैं हूं, वही दूसरा कोई नहीं। अहम ब्रह्मास्मि। पर इसके लिए पहले अपरा प्रकृति का त्याग करना होता है। अन्वय व्यतिरेक दो पद्धतियां हैं। नहीं नहीं नहीं, फिर जो बचाव है, जब उसको जाना तो सब वही है। पहले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या दो विभाग कर दिए गए। अब बच्चे को पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं पर उसे हम और सरल भाषा में बाद में बता देंगे। दो विभाग कर दिए गए, एक सत और एक असत। जो सत है उसका कभी भी अभाव नहीं, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता। जो असत है वो दिखाई दे रहा है, भास रहा है, पर है नहीं। पर हमारी सारी की सारी वृत्तियां असत में लगे, जैसे शरीर, अंतःकरण, इंद्रियां, उनके भोग, शरीर संबंध, यही हमारे विषय हैं। हम अपने स्वरूप को भूल करके इसे अपना मैं मान लिया, यही बहुत बड़ा बंधन है। और जब गुरु कृपा से, भगवत कृपा से इस बात को समझ में लाने के लिए हम साधन करते हैं, उपासना करते हैं, तो उपासना भगवत बोध नहीं कराती है, उपासना असाधनों का त्याग कराती है। और जहां असाधनों का त्याग हुआ, जैसे जल का मटमैलापन और चंचलता, ये दोनों शांत हुई तो धरा में क्या है समझ में आ गया। तो वो हमारा स्वरूप ही है, कोई और नहीं है, हमारा स्वरूप ही है। उसी में जीव परमानंद में मगन हो जाता है। अब सरल भाषा में से एक भगवान ही अपने को बहुत रूपों में प्रकाशित किए, खेलने के लिए अपने आप से, अपने आप में वो खेल रहे हैं। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, वही भगवान मन बन गए, वही भगवान पंचभूत बन गए, वही भगवान ये दृश्य बन गए। अब ये हमें पता नहीं है, तो हम व्यक्ति देखते हैं, दृश्य देखते हैं, गुण देखते हैं, दोष देखते हैं, और अपने को भूल गए और भगवान को भूल गए। इसी का नाम माया है। जो स्वरूप को भुलवा दे, प्रभु को भुलवा दे और जगत को सत्य भाषित करा दे, उसका नाम माया है। माया माने ब्रह्म, ब्रह्म माने अज्ञान मोह। और जो सत्य का बोध करा दे, भ्रम को हटा दे। जे ही जाने जग जाए हेराई, जाके जागे जथा स्वपन भ्रम जाए, वो ज्ञान है, वो बोध है, वो भगवत चरणारविंद का प्रेम है। माया और मन ये दोनों एक ही जाति के हैं, बात समझना। अब इस मन को, जैसे लोहा और पारस में बड़ा अंतर है, पर पारस छू जाए तो सोना बना देगी, ऐसे ही मन को ब्रह्म स्वरूप सदगुरु, शास्त्र, इनकी वाणी के अनुसार चला दे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्याकार्यो, तो मन ही भगवान बन जाएगा, क्योंकि वो मूल में भगवान ही है। अभी लगाना इसलिए कठिन है कि मन को हमने संसार के नानात्व में फंसा दिया, हम ही ने फंसाया है। हमें जो प्रिय लगा उससे राग हो गया, जो अप्रिय लगा उससे द्वेष हो गया। तो राग द्वेष ही ये माया का जाल है। जो राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है वही माया मुक्त हो जाता है। अब राग से मुक्त होने के लिए राग रूपी ही कांटे का प्रयोग करें, क्योंकि वैराग्य तो विवेकवानों का धन है। तो हम राग से ही राग को मिटाएं। हमारा प्रगट में रूप में राग है, हमारा प्रगट में गुणों में राग है, तो गुण समुद्र भगवान, रूप समुद्र भगवान। तो हम अपना राग भगवान के चरणों में करें। कैसे? उनका नाम जप करें, उनकी लीलाएं गाएं, उनकी लीलाएं सुने, उनके भक्तों से प्रेम करें, सत्संग सुने, तो हमारे राग का मोड़ हो जाएगा। राग हमारा प्रभु के, जो ही प्रभु की तरफ राग हुआ तो वो अनुराग हो जाता है। वही राग जब जगत की तरफ होता है तो मोह, बंधन, अज्ञान। वही आसक्ति जब प्रभु या प्रभु के भक्तों में, तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है, वो भगवत प्रेम का अधिकारी हो जाता है। तो पहले बच्चा नाम जप करो। गंदा भोजन जिसे कहते हैं, गंदी आदतें जिसे कहते हैं, गंदे दृश्य, गंदे संभाषण, गंदी क्रियाएं, ये बताना नहीं है, सब कोई जानता है। इनका त्याग करके नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा।
जिनके चरणारविंद के चिंतन मात्र से ऐसी सामर्थ्य प्रकट होती है कि चाहे वो प्रेम पाना चाहे, ब्रह्मबोध पाना चाहे या अन्य सिद्धियां पाना चाहे, सब प्राप्त हो जाता है। प्रणत कामदम भगवान के चरणों को कहा गया है। प्रणत कामदम, जो उनके चरणों में प्रणत हो गए, उनके कामनाओं की पूर्ति निश्चित, या फिर कामना का नाश होकर के आप्त काम, अपने स्वरूप का बोध। पर कुछ भी चाहे तो प्रभु से चाहे और खूब नाम जप करें। पर ये आजकल जो चला है ना, ये बिल्कुल हानिकारक है। ये जो परस्पर गंदे भावों का और उनको गंदा ना मानना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये जो, और खान पान, ये सब बहुत गंदी बात है बच्चा। इसे हमारे सनातन धर्म को बहुत बड़ा ये कीड़ा रोग लग रहा है, जो ये पूरे के पूरे वृक्ष को खा जाएगा पक्का। हमारा सनातन धर्म सनातन मर्यादा से टिका हुआ है, पवित्रता से, हमारे धर्म का स्वरूप है। ये हमारे धर्म के खिलाफ है। बिना पाणी ग्रहण संस्कार के, बिना गुरुजनों की आज्ञा के व्यभिचार दोष से युक्त हो जाना, मनमानी खान पान करना, मनमानी, तो देखो उसी से आसुरी प्रवृत्ति बढ़ रही है ना। अमुक जगह अमुक लोगों ने अमुक ऐसा आग लगा दी का, ये आसुरी प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही? क्योंकि आप धर्म का त्याग कर रहे हैं, अधर्म की वृद्धि हो रही, तो अधर्म के ये परिणाम होते हैं कि आपको पता नहीं, जैसे आपका शरीर प्यारा है ऐसे सामने वाले का शरीर प्यारा है, आप उसके शरीर को काट रहे हैं, आप जला रहे हैं, उसके साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ गई ना। इसका मतलब हमारे समाज में कोई कमी हो रही है, ये कमियां हो रही हैं। खान पान, छोटे छोटे बच्चे जिनको सतधर्म की शिक्षा होनी चाहिए, वो शराब पीने लगे। अभी उनको ब्रह्मचर्य पुष्ट करना चाहिए। देखो, जैसे गेहूं की फसल है और हमारे देहाती भाषा में उसे कहते हैं गलेथ। अगर वो गलेथ में आई और काट लो तो ना भूस मिलेगा ना दाना, और परिपक्व हो गई तो मनो अन्न पैदा होता है। ऐसे ही 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य परिपक्व होता है। इसके बाद गृहस्थी में जाए, हाँ, तो देशभक्त, भगवान का भक्त, सूरवीर, ऐसे बालक पैदा होते हैं। और पहले ही यदि ब्रह्मचर्य का नाश कर दिया तो जैसे उसमें न गेहूं न भूसा, ऐसे ही सारहीन जीवन होता है। संतानें भी होंगी तो सारहीन होंगी, न बुद्धि होगा, न बल होगा, न भक्ति होगी, न निष्ठा होगी। वही संतानें फिर माता पिता की पूजा बाद में करते हैं, गाली देना, पीटना, अनाथालय भेज देना, उनका तिरस्कार कर देना, क्योंकि आप धर्म से नहीं चले। तो आपकी नई अवस्था है, आपने प्रश्न किया, हम आदर करते हैं। नाम जप करो, अच्छे संस्कार लाओ। ये सब गंदी बातें हैं, जहां ये चल रहा है हम आपको संबोधन कर रहे हैं। एक दिन ऐसे समाज हमारा पतन के गर्त में गिरेगा जिसे कोई संभाल नहीं सकता। ये जो चला है ना नया, बिल्कुल नहीं। बच्चा को पता ही नहीं कि मेरे जीवन का हित क्या है, अभी नई अवस्था है, और कुमार्गगामी लोगों का संग, तो ऐसी स्थिति में हो जाते हैं, ना उनका जीना सही होता है, ना उनका किसी से मिलना सही होता है। मतलब इतना दिमाग खराब हो जाता है। अब जगह जगह उनको धोखा, जगह जगह, और वासना अंदर बढ़ती चली जा रही। अब ये बच्चे कैसे, संतों की बात सुननी नहीं, शास्त्र स्वाध्याय करना नहीं, संध्या बंदन नियम आदि कुछ है नहीं, अब कैसे समझावे कि तुम कैसे ठीक होगे? आप सोचो, जहाँ 4 विद्यार्थी बैठ के मिलते हैं, वहाँ कहीं भी संयम की वार्ता नहीं रहती। गलत आचरण, गलत, ये कैसे होगा? हमारा नया समाज बहुत गिरता हुआ जा रहा है, इसलिए हम आपको शाबाशी देते हैं। इस अवस्था में आप धर्म से चलना चाहते हैं, आप अपने मन को प्रभु में लगाना चाहते हैं, आप लगो और अपने दोस्तों को लगाओ। दोस्त वही है, जो कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग में लगाए। आज दोस्ती की जाती है कुमार्ग बढ़ावे के। तुम हमारे दोस्त हो, हमारा कहा मानो शराब पियो, हमारा कहा मानो व्यभिचार करो, हमारा कहा मानो गंदे आचरण। नहीं, ये दोस्ती नहीं, ये दुश्मनी है। दोस्ती तो ये कि हमारे मित्र हो, अगर हमारी मित्रता है तो तुम्हें शपथ है आज के बाद तुम मदिरा नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, भाई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं। देखो, इसमें जब ब्याह हो, फिर गृहस्थ में जाओ, तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ये भी भगवान की पूजा है, संतानोत्पत्ति भी भगवान की पूजा है। पर ये तो नहीं है ना। कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही समाज की। छोटा सा बालक गर्भ में पल रहा है, उसकी हत्या कर देना, भ्रूण हत्या, गर्भ, हम कैसे समझावें? लोगों को ये लगता है ये सब क्या है, ये तो बाबा जी हैं, इसलिए सब। तुम परिणाम नहीं भोग पाओगे जब उसका आएगा, क्योंकि हर क्रिया का परिणाम है ना। आपका अधिकार जीने का है, शरीर नष्ट करने का नहीं, अपने भी। अगर अभी आपकी रिपोर्ट कर दी जाए कि आपको हमने आत्महत्या करने से बचाया, आत्महत्या कर रहे थे, तो आपको सजा मिलेगी। तो मतलब हमारी सरकार तुम्हें क्षमा नहीं करेगी, फिर भगवान तुम्हें कैसे क्षमा कर देंगे? तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे मंगल के लिए, तुम मंगल व्यवहार करो। इसके अपने साथ अमंगल व्यवहार नहीं कर सकते, फिर दूसरों के साथ दूसरों का जीवन नष्ट कर देना। इसलिए बहुत सावधान रहो। यही माया है जो शास्त्र और संतों की बात न सुनने को मिलती है, न समझने देती है। अगर समझ गए तो गृहस्थी में रहते हुए में महात्मा हो। महात्मा एक स्थिति है, अगर भेष हो, स्थिति हो, तो क्या कहना है? पर भेष है, स्थिति नहीं, तो नाटक है। स्थिति का नाम महात्मा है। हाँ, जो सर्वात्म भाव से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये महात्मा का स्वरूप है। खूब भजन करो बच्चा, गंदे नशा आदि ये सब ना